सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पीएम मोदी के गणेश पूजा में शामिल होने पर विपक्ष बौखलाया। यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा, क्या जस्टिस चंद्रचूड़ महाराष्ट्र मामले में न्याय देंगे? संजय राउत के बयान पर वकील मनन मिश्रा ने बखिया उधेड़ी, कहा मुकदमे में फंसे लोगों को दिक्कत होगी। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि। कल एक तस्वीर वायरल हुई और आप ट्विटर देखिए, फेसबुक देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, व्हाट्सएप देखिए, हर जगह ये तस्वीरें वायरल हो रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के घर पर गणेश पूजन में शामिल होने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। एक पूजा स्थल पर गए हुए मोदी को लोगों ने खूब घेरा। और आपको बता दें कि गणेश पूजन के उत्सव का माहौल महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारत में देखा जा रहा है। दिल्ली में सीजेआई के घर पर गणेश मूर्ति को रखा गया, भव्य इस पे पूजन आयोजन किया गया और बता दें इसमें पीएम मोदी को इनवाइट किया गया। अब पीएम मोदी के भव्य स्वागत करते नजर आए सीजेआई चंद्रचूड़ और उनकी पत्नी। बता दें आपको, इस तस्वीर के बाद विपक्षी पार्टियां बौखला गई हैं। कहीं सीजेआई चंद्रचूड़ की तारीफ हो रही है, ये देखिए कितने अच्छे न्यायाधीश हैं, प्रधानमंत्री को इस तरीके से सेवा सत्कार कर रहे हैं और लोगों ने इसका बहुत सार्वजनिक रूप से इसका भव्य स्वागत किया, तो पूरे विपक्षी पार्टियों को खलबली मच गई। संजय सिंह, संजय राउत, तमाम विपक्षी पार्टी, यूबीटी को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई है। मैं आपको बताऊंगी क्यों। और यूबीटी नेत्री प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी भी देखिए लगातार आती रहती है टीवी डिबेट शो में, उनको भी बड़ी दिक्कत हुई है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जाने माने वकील, यहां महिला वकील, उनको भी दिक्कत हुई। उन्होंने कहा कि इसकी शिकायत मैंने टैग करके कपिल सिब्बल को की है। अब कपिल सिब्बल इस मामले में क्या यहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया को एक चिट्ठी लिखेंगे कि ये संलिप्तता जो दिखाती है, ये न्यायाधीश के ऊपर कई ऐसे कड़े सवाल उठाता है। इस पर आपको मैं सबसे पहले ले चलती हूं। यहां पर राज्यसभा के सदस्य और जाने माने वकील बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मनन कुमार मिश्रा ने संजय राउत की बखिया उधेड़ी है और यहां देखिए वो क्या कह रहे हैं। साफ तौर पर कह दिया मनन मिश्रा ने, मुकदमों में उलझे लोगों को दिक्कत होगी। आप पहले सुन लीजिए। देखिए, संजय राउत जी सीजन लीडर हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन जिन लोगों के जो लोग मुकदमों में उलझे हुए हैं उनको तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो वैसे लोग अगर कोई बयान ऐसा दे रहे हैं, ये जान रहे हैं, वो भी खुद जान रहे हैं कि इससे किसी जजमेंट पे, किसी डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट के कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ये एक सोशल फंक्शन, एक रिलीजियस फंक्शन था, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री महोदय वहाँ गए, उन्होंने पूजा ऑफर किया, वापस हो गए। अगर कोई दूसरे ढंग की मीटिंग होनी होती तो गुप्त मीटिंग होती, फेसबुक, फेस टाइम पे, व्हाट्सएप पे बात हो जाती। लेकिन इन मीटिंग्स को का मखौल उड़ाना, अभी कल हमारे एक नेता विदेश में जाके बहुत से एंटी इंडियन से उन लोगों ने बात किया, मीटिंग की, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। न संजय राउत जी बोलेंगे, न कोई कांग्रेस का नेता बोलेगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी सीजेआई के यहाँ चले गए। एक अच्छा कोऑर्डिनेशन अगर है हमारे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में, ये इसकी तारीफ होनी चाहिए, तो इसकी शिकायत होने लगी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में मुझे लगता है कि लगभग 500 के लगभग सीनियर एडवोकेट्स हैं। उसमें अगर एक दो ने, इक्के दुक्के ने अगर कुछ कह दिया, उसका नोटिस यहाँ देश की जनता नहीं लेने वाली है। ये लोग कहते रहते हैं, इनको ऐसा मौका मिलना चाहिए, अब फुर्सत है तो इसे कुछ बोलते रहते हैं। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है। कुछ नेताओं ने कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के आवास गृह में उनके इनविटेशन पर गणपति जी की उपासना की, उनकी आरती हुई, उसको लेकर भी राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? कैन नॉट the different pillars of democracy meet? Cannot they converge? Should not they be friends? Should they be enemies? Should they not be talking to each other? Should they not extend a handshake? Should they not have courtesies extended towards each other? क्या आप सोचते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और भारत के प्रधानमंत्री, कैसा व्यवहार दोनों का एक दूसरे के प्रति होना चाहिए? क्या एक दूसरे को देख के मुस्कुराना नहीं चाहिए? क्या एक दूसरे के प्रति सद्भाव नहीं होना चाहिए? दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। तभी तो हम दूसरे राष्ट्रों से अच्छे हैं। जिन राष्ट्रों में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र नहीं है,
उनमें किस प्रकार का व्यवहार जुडिशरी के साथ किया जाता है, और हमारे देश में काम करते समय अलग व्यवहार और काम से इल्हैदा उससे अलग हटकर अलग व्यवहार, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती होती है। मुझे आश्चर्य होता है इस बात से कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से अगर देश के प्रधानमंत्री मिलते हैं उस पर आप आपत्ति करते हैं, और वहां अमेरिका जाके इल्हान ओमर से मिलते हैं उस पर आपत्ति नहीं है। जो पीओके के साथ खड़ा है, जो देश को बेचना चाहता है, जो हिंदुस्तान के विपरीत बुद्धि रखती है, उसके साथ मिलने से कोई आपत्ति नहीं है। चीन के राष्ट्राध्यक्ष प्रीमियर से मिलते हैं, शी जिनपिंग जी के साथ गुफ्तगू करते हैं, और एमओयू चोरी चोरी चुपके चुपके देश को बेचने का करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। जॉर्ज सोरोस से रात के अंधेरे में मिलकर भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश करते हैं, उससे आपको आपत्ति नहीं है। और देश के चुने हुए प्रधानमंत्री, देश के चुने हुए राष्ट्रपति, चुने हुए इनडायरेक्टली, और अगर सीजेआई, इन लोगों के बीच में इंटरेक्शन होता है तो आपको उससे आपत्ति होती है। यह कैसे आपत्ति हो सकती है? मुझे बहुत आश्चर्य लगता है, और मुझे लगता है कि मुझे आईना दिखाना चाहिए। मुझे ऐसा भी समझ है कि शायद यह आपत्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और प्रधानमंत्री के मिलने से नहीं है, यह आपत्ति गणपति पूजा से है। और स्वाभाविक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया महाराष्ट्र से आते हैं, गणपति जी की उन्होंने उपासना रखी, उन्होंने बहुतों को बुलाया होगा और सभी गए होंगे। मगर जिस प्रकार से पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री इफ्तार की पार्टी रखते थे, क्या उसमें चीफ जस्टिस नहीं आते थे? जब इफ्तार पार्टी में चीफ जस्टिस और प्रधानमंत्री मिल सकते हैं और बैठ सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं, दे कैन ब्रेक ब्रेड्स टुगेदर, उस समय जब एक टेबल पर बैठ के दोनों की बात हो सकती है, वह भी एक त्योहार है, यह भी एक त्योहार है। दोनों त्योहारों के बीच यह पार्थक्यता क्यों है? और आज जैसे मैंने बेवकूफी शब्द का इस्तेमाल किया, वैसे ही मैं कहूंगा that there are some silly, sold out, so-called seculars who will object to such kind of courtesy visits. But the maturity of this great democracy is tall enough to bypass these kind of immature talks, these kind of, I would say, childish talks that is taking place right now in इंडियन पॉलिटी। तो सुन लिया आपने, साफ कह दिया है कि एक ये सार्वजनिक पूजा है। आपको क्या दिक्कत हो रही है? देखिए, अभी मैं ट्विटर देख रही थी, ट्विटर पर सीजेआई चंद्रचूड़ खूब ट्रेंड हो रहे हैं, उनकी फोटो वो वायरल हो रही है। बीजेपी नेताओं ने भव्य स्वागत किया, कहा यहां पर न्यायमूर्ति का काम और उनका निजी जीवन बिल्कुल अलग है। इफ्तार पार्टी में पीएम मोदी जाते तो ये लोग सवाल नहीं उठाते। मनन मिश्रा ने ये तक कह दिया, बता दें आपको, बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन है और बीजेपी राज्यसभा सदस्य भी हैं। साफ कह दिया मनन मिश्रा ने कि कल जो राहुल गांधी गए थे विदेश यात्रा पर, अनाप शनाप देश के बारे में बोलकर आए हैं, उस पर क्यों नहीं सवाल उठाया जा रहा है? और सीजेआई के घर पर एक पूजा करना, इतनी लोगों को दिक्कत हो गई, सांसें आने में तकलीफ हो रही है विपक्षी पार्टियों को। आप उठाकर देख लीजिए, कौन नेता है जिसने ये ट्वीट नहीं किया हो? कौन सा वो विपक्ष का नेता है जिसने इसको देखकर जिसके पेट में खलबली ना मची हो? प्रियंका चतुर्वेदी कहती हैं, मैं कोशिश करूंगी, मैं ये सोच भी रही हूं और मैं आशा करती हूं कि सीजेआई महाराष्ट्र में जो संविधान 10 का उल्लंघन हुआ है उस पर न्याय करेंगे। मतलब सीजेआई ने अगर कोई भी फैसला, आगे जाके मैं आपको एक बात बता दूं, ये इशारा नहीं है, ये बहुत ठोस बातें जो यहां पर कहा जा रहा है, जनता भी ये कह रही है, जनता समझ रही है बखूबी। ये कहा जा रहा है कि अगर सीजेआई ने आने वाले किसी भी फैसले विपक्षी पार्टियों के विरोध में लिए, और वो बात भी विरोध की होती है, अगर आप गलती भी कर रहे हैं, विपक्षी पार्टी के नेता ने अगर गलती करी है, किसी पार्टी के सदस्य ने गलती करी है, जैसे केजरीवाल हो जाएं और ये हेमंत सोरेन को ले लीजिए, अगर ऐसे में न्यायाधीश सही फैसला भी लेंगे तो ये लोगों को लगेगा कि देखिए मोदी से मिले हैं और सीजेआई भी बिक गए हैं। इन लोगों को कोई काम नहीं बचा है। आपको एक एक बार मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ क्या क्या ट्वीट किए गए हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा पोस्ट किया गया है जहां पर कहा जा रहा है कि सही जवाब दिया इस इंसान ने, और किस तरीके से यहां पर विपक्षी पार्टियों की बखिया इसने उधेड़ी है। बता रहे आपको, यहां पर साफ तौर पर कहा जा रहा है, रजनीकांत सिंह लिख रहे हैं, सुनिए जरा, ये बहुत अहम टिप्पणी इनकी है। जो रोज रोज कहते थे उनकी सरकार उनकी है, सिस्टम हमारा है, विपक्षी पार्टियों को रजनीकांत सिंह ये लिख रहे हैं, जो रोज कहते थे सरकार उनकी होगी लेकिन सिस्टम हमारा है, आज उनके एक वीडियो देखकर पेट में दर्द क्यों हो रहा है?
छाती क्यों पीट रहे हैं? सेक्युलरिज्म का रोना क्यों रो रहे हैं? क्या मोदी जी ने तुम्हारे सिस्टम को हैंग कर दिया? और नीचे फोटो है, तस्वीर वायरल है, जो गणेश आरती पीएम मोदी भव्यता से और एक अलग एहसास लिए, गणेश जी के मन में श्रद्धा लिए पीएम मोदी पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। महाराष्ट्रियन पोशाक में पीएम मोदी नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, ये महाराष्ट्र का एक भव्य त्योहार है। महाराष्ट्र में खूब धूमधाम से मनाया जाता है। जरूरी नहीं है कि केवल महाराष्ट्र में ही, पूरे ऑल ओवर इंडिया मनाया जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में इसकी अलग महत्वता है। बता दें आपको, इसके लिए ही कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टियों को पेट में क्यों दर्द हो रहा है? मोदी जी ने आपका सिस्टम हैंग कर दिया क्या? बता दें आपको दर्शकों, ये सार्वजनिक पूजा में विपक्षी पार्टियों को बीच में आना जरूरी था। संजय राउत देखिए क्या कह रहे हैं, एक बार मैं आपको बता देती हूं। संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र के हमारे मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस के सामने चल रही है, हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। देखिए इनका वही रोना धोना है, मेरी पार्टी तोड़ दी गई, संविधान का उल्लंघन हुआ, वही बीजेपी के ऊपर आरोप तमाम, जब शिवसेना चली गई अलग होकर। देखिए क्या कह रहे हैं संजय राउत, कह रहे हैं कि हमें शंका है कि न्याय मिलेगा या नहीं। गणपति उत्सव है, लोग एक दूसरे के घर में जाते हैं। प्रधानमंत्री अब तक कितने लोगों के घर में गए मेरे पास जानकारी नहीं है। दिल्ली में बहुत जगह पे गणेशोत्सव है, हमारे महाराष्ट्र सदन में है, महाराष्ट्र मंडल का है, होता है ना। लेकिन चीफ जस्टिस साहब के पास प्रधानमंत्री जी गए और प्रधानमंत्री जी और सर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने एक साथ मिलकर आरती भी उतारी भगवान की। हमारी शंका इतनी है कि क्या ये संविधान के रखवालदार इस प्रकार से अगर राजनीतिक नेताओं से मिलते हैं तो लोगों के मन में शंका है। हमारी जो केस है महाराष्ट्र में, जो घटना बाह्य सरकार चल रही है और उसकी सुनवाई चंद्रचूड़ साहब के सामने चल रही है, तो हमें शंका है कि हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि एक पार्टी है, उसमें प्रधानमंत्री जी, जो हमारा मुकदमा चल रहा है उसमें पार्टी है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के मुखिया सर न्यायाधीश के सामने साथ आते हैं, घर में बैठते हैं। तो सर न्यायाधीश चीफ जस्टिस ने इस केस से अपने आप को अलग करना चाहिए, नॉट बिफोर मी करना चाहिए। क्योंकि एक पार्टी है प्रधानमंत्री इस मुकदमे में, उनके साथ उनके रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। ऐसे में क्या चंद्रचूड़ साहब हमें न्याय दे पाएंगे? 3 साल से तारीख पर तारीख हो रही है, एक गैर कानूनी सरकार चल रही है। एनसीपी और शिवसेना जैसी पार्टी को जिस तरह से तोड़ा है, हाँ, उनके सामने ये भी गलत है। हमें न्याय नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री खुद महाराष्ट्र के गैर कानूनी सरकार में इंटरेस्ट ले रहे हैं बचाने के लिए, और न्याय देने का जिम्मा जिस न्यायाधीश जी के ऊपर है, उनके साथ उनका इस प्रकार का जो दोस्ताना और रिश्ता है, तो महाराष्ट्र के मन में कल एक शंका आ गई कि हमें न्याय मिलेगा। ऐसा लगता नहीं। इसलिए मुझे लगता है एक परंपरा है कि ऐसे केस में अगर कोई पार्टी होती है और वो न्यायाधीश महाराज जस्टिस का कोई रिलेशन दिखता है, तो उस मुकदमे से अपने आप को अलग कर लेती है। तो चंद्रचूड़ साहब ने, मुझे लगता है, अपने आप को इस केस से अलग करना चाहिए। इन्हें न्याय मिलता आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, इन्हें तब नहीं दिखा। आज सीजेआई के घर पर एक पूजा पद्धति में इतने सवाल ये उठा रहे हैं। इफ्तार पार्टी अगर होती तो कुछ नहीं बोला जाता। ये बीजेपी नेताओं ने ट्वीट किया है। बता दें आपको, उन्होंने कहा संजय राउत ने यूबीटी सांसद, क्योंकि केंद्र सरकार और पीएम नरेंद्र मोदी इस मामले में दूसरी पार्टी है, इसीलिए न्यायाधीश को इस केस से अपने आप को अलग कर लेना चाहिए। ये सलाह दे रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। सोचिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपने में ही सबसे बड़ा सम्मान है, सबसे बड़ी पदवी है। और बताइए ये क्या कह रहे हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने आप को इस केस से अलग कर देना चाहिए। संजय राउत कौन होते हैं बताने वाले सीजेआई को? ये सवाल उठाया जा रहा है जनता के द्वारा। बता दें आपको, यहां कहा जा रहा है चीफ जस्टिस के रिश्ते खुलेआम दिख रहे हैं। मतलब पीएम मोदी ने पूजा अर्चना कर ली तो खुलेआम इनको रिश्ते दिखाई दे रहे हैं। तभी लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। इन लोगों को मन में इतना ज्यादा डर है कि गलतियां करते जा रहे हैं। और देखिए यहाँ पर डंडा चल रहा है सरकारी एजेंसियों का। दिक्कत इतनी हो गई है कि अब डर लग रहा है कि आगे क्या। संजय राउत जी को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, और अन्य नेताओं जो विपक्ष के लोग हैं, जो शायद गणेश उत्सव और हमारे जो गणेश चतुर्थी है, इसकी परंपरा क्या है उसके बारे में शायद उनको जानकारी नहीं होगी। गणेश उत्सव के दौरान सभी लोग
हम तो अपने विरोधियों के घर पे भी जाते हैं। मैं स्वयं इतने सालों से, इतने दशकों से जिनके घर पे गणपति रहता है, उनके घर पे भी जाते हैं। हर ऐसे धार्मिक त्योहार में इस पर राजनीतिकरण नहीं किया जाता है। तो मैं मानता हूं कि कल यदि प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के घर गणपति दर्शन करने गए थे, तो इसका राजनीतिकरण करना मैं मानता हूं ये उचित नहीं होगा, बहुत ही गंदी राजनीति है। और 2009 की बात यदि मैं करूं, 2009 में उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उस समय के चीफ जस्टिस बालकृष्ण जी थे। वे मनमोहन सिंह जी के इफ्तार पार्टी में गए थे, उस समय लोगों ने हंगामा नहीं मचाया। तो ऐसे चीजों पर राजनीतिकरण करना, इससे हमारे देश के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पे भी उन्होंने ऐसे ही सवाल उठाया। पहले क्या ऑपोजिशन क्या कहती थी कि यदि वे चुनाव हारते थे तो कहते थे कि ईवीएम में गड़बड़ है, चुनाव जब जीतते हैं तो कहते हैं ईवीएम बहुत अच्छी चलती है। इन चीजों पे आपको कभी न कभी अपने इंस्टीट्यूशंस पर भरोसा रखना चाहिए। आप इंस्टीट्यूशंस को हर रोज यदि गाली दोगे तो आप देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हो। इन इंस्टीट्यूशंस पर उंगली जब उठा रहे हो तो आप इंस्टीट्यूशंस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा संदेश यही होगा कि जिन लोगों को महाराष्ट्र की गणपति परंपरा, गणेशोत्सव की परंपरा, गणेश चतुर्थी की जो परंपरा है, इस परंपरा के बारे में उनको यदि जानकारी नहीं है, मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये हमारी परंपरा है कि हम हर जगह पर जाकर गणेशोत्सव, गणपति भगवान के दर्शन लेते हैं, आरती करते हैं। इस पर राजनीतिक तौर पर भेदभाव कभी नहीं करते। चीफ जस्टिस के घर पे बताइए, पीएम मोदी ने पूजा कर ली है। बता दें आपको, यहां पर संजय राउत ने कहा, मुझे ऐसा लगता है ऐसे मामले में अगर किसी पार्टी और न्यायाधीश का रिलेशन दिखता है तो मुकदमे से जस्टिस अपने आप को अलग कर लेते हैं। तो मुझे लगता है चंद्रचूड़ साहब इस मामले में अपने आप को अलग कर लेंगे। मतलब ये अभी से ही चंद्रचूड़ जी को सलाह दे रहे हैं। इस पर भी देखिए गाज इनके ऊपर गिर सकती है। कपिल सिब्बल की ऐसी ही अभी पूछ नहीं हो रही है। कपिल सिब्बल जब से रेप पीड़िता मामले में घिरे थे, और देखिए यहां पर कहा जा रहा है प्रधानमंत्री ने तस्वीर शेयर की थी एक्स पोस्ट पर, तब से खलबली मची है। प्रधानमंत्री ने लिखा था, डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर गणेश पूजा में शामिल हुआ, भगवान श्री गणेश हम सबको खुशी, समृद्धि और अद्भुत स्वास्थ्य प्रदान करें। और साथ में सीजीआई के आवास पर पूजा में शामिल होने की एक तस्वीर पोस्ट की थी। पीएम मोदी ने यहाँ क्या लिखा क्या कि विपक्षी पार्टियों को अब देखिए सबक सिखाने का समय आ गया है। उन्होंने लिखा, भगवान गणेश सबको सद्बुद्धि दे। बीजेपी नेताओं ने इसी बात पर पीएम के कोट करके लिखा, कितने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, वाकई सबको सद्बुद्धि की जरूरत है, खास तौर पर विपक्षी पार्टियों को। कपिल मिश्रा ने भी इफ्तार पार्टी की बात उठाई। इफ्तार पार्टी में जाते पीएम मोदी तो आज एक शब्द ये चूचा नहीं करते, ये इनके मुंह से कुछ ध्वनि नहीं निकलती। अब देखिए यही पूरा मामला है, इसको भी ड्रामेटिक तरीके से पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, इसको पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जा रहा है, जो कि कदापि सही नहीं है और ये बहुत गलत है विपक्षी पार्टी के द्वारा। जनता भी इसको समझ रही है कि जनता ने साफ कहा कि जब गणेश पूजा भारत के रग रग में बसा हुआ है, इस पूजा में शामिल होने पर पीएम मोदी पर सवाल उठाना विपक्षी पार्टियों में हल्कापन नजर आ रहा है। आपको भी हल्कापन नजर आता है क्या? दर्शकों जरूर हमें कमेंट के जरिए बताइएगा। बहुत शुक्रिया आपका।